इंडिया में करोड़ों लोग BSNL 4G का इंतजार कर रहे हैं, इंक्लूडेड मी। बहुत सारे यूट्यूबर्स BSNL एंड BSNL 4G के बारे में डेली के डेली लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं और लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि आप यूट्यूबर लोग इतना ज़्यादा BSNL और BSNL 4G के बारे में क्यों वीडियोस बनाते हो, BSNL को लेके इतना ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हो, BSNL में क्या रखा है। BSNL का तो नेटवर्क से लेके इंटरनेट स्पीड तक सब कुछ घटिया है, फिर भी BSNL के बारे में इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करने का क्या वजह है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BSNL को मार्केट में रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, BSNL को 4G लॉन्च करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिसको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, आप हैरान हो जाओगे कि BSNL इतना ज़्यादा ज़रूरी है पूरे इंडियन लोगों के लिए। तो आज का ये वीडियो पूरे इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हर इवनिंग के 8 बजे मैं आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड और टेलीकॉम रिलेटेड वीडियोस लेके आ जाता हूँ। सो देखिए दोस्तों, टॉप 5 रीजन में जो नंबर 1 रीजन है वो है सस्ता रिचार्ज। अभी आप बोलोगे कि सस्ता रिचार्ज BSNL देता है, ठीक है, लेकिन BSNL का नेटवर्क खराब है, BSNL का इंटरनेट स्पीड कम आता है, BSNL का तो बिजली चला जाने के बाद उनका नेटवर्क वगैरह गायब हो जाता है। BSNL का बहुत ही घटिया सर्विस है। तो सस्ता रिचार्ज से हम लोग क्या करें। और BSNL 3G भी प्रोवाइड करता है, बाकी ये प्राइवेट कंपनीज 4G प्रोवाइड करता है। तो BSNL का जो रिचार्ज प्लान है वो तो सस्ता ही होना चाहिए। सो देखिए दोस्तों, BSNL जब 3G था, बाकी का जब 3G था तब भी BSNL का रिचार्ज सस्ता था। और BSNL का जहाँ जहाँ इंटरनेट स्पीड वगैरह नेटवर्क वगैरह आता है वहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से आता है। और BSNL को अगर BSNL मार्केट से हट जाता है तो यहाँ पर जो बाकी के प्राइवेट कंपनीज है वो अपने हिसाब से मनमानी करता रहेगा, अपना रिचार्ज प्लान हाइक करता ही रहेगा। लेकिन BSNL अगर मार्केट पे रहता है और BSNL का 4G अगर जल्द से जल्द लॉन्च हो जाता है और इसी प्राइस के अंदर अगर BSNL अपना 4G सर्विस प्रोवाइड करता है तो यहाँ पर बाकी का जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपने हिसाब से रिचार्ज प्लान इंक्रीज़ नहीं करेंगे। थोड़ा घटा भी सकता है यहाँ पे, लेकिन नहीं करेंगे रिचार्ज इंक्रीज़। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कहना है कि अगले महीने दिसंबर महीने में ही प्राइवेट कंपनीज फिर से अपना रिचार्ज प्लान हाइक करने वाला है। इसीलिए BSNL को जल्द से जल्द अपना 4G लॉन्च करना चाहिए। अगर लॉन्च कर देता है, BSNL अगर मार्केट में रहता है तो ये जो प्राइवेट कंपनीज अपना मनमानी कर रहा है ये नहीं कर पाएंगे। सस्ते रिचार्ज के अंदर ही हम लोगों को अच्छा खासा नेटवर्क देखने को मिलेगा और BSNL ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया है TCS के साथ, ठीक है। तो इसीलिए BSNL को मार्केट में रहना भी ज़रूरी है, 4G लॉन्च करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, BSNL रूरल डेवलपमेंट पे काम करता है। ये तो आपको पता ही है, BSNL का टैगलाइन है कनेक्टिंग इंडिया। इंडिया पे ऐसा बहुत सारे जगह है जहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनीज नहीं काम करते थे, काम करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है ये मतलब ऐसा ऐसा जगह है, ऐसा नक्सल प्रभावित जगह है, ऐसा समंदर के जगह है, समंदर के आसपास ऐसा जगह है, जंगल एरिया है, रूरल विलेजेस है, ठीक है। उस जगह पे कोई भी प्राइवेट कंपनीज काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वहाँ से उन लोगों को कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। हज़ारों लोगों के अंदर वहाँ पे 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग सिर्फ फ़ोन यूज़ करते हैं, सिम यूज़ करते हैं। तो उस 10-20 लोगों से या 100 लोगों से उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा। इसीलिए बाकी के प्राइवेट कंपनीज कभी भी वहाँ पे लाखों रुपया खर्चा करके टावर्स वगैरह नहीं इंस्टॉल करेगा। तो इसीलिए BSNL को रहना ज़रूरी है, क्योंकि BSNL ही उस जगह पे नेटवर्क प्रोवाइड करता है। वो जो लोग हैं जो गांव पे रहते हैं, जंगल एरिया में रहते हैं, वो उसका जो बेटा है, उसका जो बेटी है, उसका जो माँ बाप है, वो भी कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, उनको भी फ़ोन करना होता है, उनको भी वीडियो कॉल पे देखना होता है। तो अगर BSNL मार्केट से हट जाएगा तो वहाँ पर कभी भी कोई काम ही नहीं करेगा और वो लोग मतलब वो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए BSNL को मार्केट में रहना चाहिए। मुझे इसलिए BSNL को इतना ज़्यादा मुझे पसंद आता है, मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मार्केट में रहना चाहिए और उन लोगों को भी 4G का ज़रूरत है, इसलिए BSNL को 4G लॉन्च जल्द से जल्द करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ये तो आपको पता ही होगा कि आर्मी लोग जो है वो बॉर्डर के आसपास रहते हैं और बॉर्डर के एरिया पे नेटवर्क का सबसे बड़ा इशू होता है, ठीक है। तो एक तरफ तो बॉर्डर पे जो आर्मी लोग रहते हैं वो लोग 1-1 साल 2-2 साल तक घर नहीं जाते, तो उनका भी बीवी बच्चे हैं, उनसे भी बात करना होता है उन लोगों को, वो लोग भी वीडियो कॉल पे देखना चाहते हैं 1-2 बार। तो उन लोगों को अगर कोई प्रोवाइड करता है नेटवर्क तो वो है BSNL,
ठीक है। BSNL के द्वारा ही वो लोग अपने घर के बीवी बच्चे के साथ बात कर सकते हैं, और वहाँ पर बॉर्डर में जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम होता है वो भी ज़्यादातर BSNL के द्वारा ही किया जाता है। तो इसीलिए BSNL को रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आर्मी का लोगों का जो डेटा वगैरह होता है ये सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए BSNL को मार्केट में रहना चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट था, बहुत ही बढ़िया रीज़न था ये। चौथा जो पॉइंट है वो है BSNL अगर मार्केट से हट जाएगा तो गवर्नमेंट के पास कोई भी अपना खुद का टेलीकॉम कंपनी नहीं रहेगा। अगर गवर्नमेंट के पास खुद का टेलीकॉम कंपनी नहीं रहता है तो आपको पता ही है कि पूरे इंडिया पे जितना भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह है, वहाँ पर BSNL का ही नेटवर्क यूज़ किया जाता है। BSNL का नेटवर्क इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि BSNL जो है गवर्नमेंट का है, तो अगर डेटा वगैरह कहीं का लीक हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको पता कर सकता है कि कहाँ से लीक हुआ है। तो लीक होता नहीं है, अगर हो जाता है तो पता भी कर सकता है, ठीक है। तो डेटा को सिक्योर रखने के लिए सब कुछ मतलब एकदम ध्यान से चले और गवर्नमेंट के पास अपना क्षमता हो, इसीलिए BSNL को मार्केट में रहना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इकलौता BSNL ही बचा है जो कि गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसीलिए BSNL को मार्केट में रहना भी ज़रूरी है, 4G लॉन्च करना भी ज़रूरी है। और 5 नंबर जो रीज़न है ये पूरे इंडिया के लोगों के लिए ही भला होगा, क्योंकि BSNL जो 4G लॉन्च करने वाला है ये देसी 4G लॉन्च होने वाला है। सो अगर देसी 4G लॉन्च हो जाता है, 4G का कोर नेटवर्क यहाँ पे देसी बन जाता है, तो ये जो नेटवर्क है ये बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे तो पैसा वगैरह तो आएगा ही आएगा, उसके साथ आपको पता है कि बाहर के जो पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के बारे में चाइना जो है चाइना जो है टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो चाइना को हटा सकते हैं, चाइना को वहाँ पे बीट कर सकते हैं, अपना BSNL 4G जो देसी 4G यहाँ पे रेडी हो रहा है वो वहाँ पे बीट कर सकता है। तो ग्लोबल मार्केट पे टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा वहाँ पे अपना इंडिया भी हक जमा सकता है, और यहाँ पे पैसा वगैरह आएगा तो इकोनॉमी पे जो है ग्राफ जो है ऊपर तरफ जाएगा। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे 5 रीज़न के लिए BSNL को मार्केट में रहना ज़रूरी है, BSNL को 4G लॉन्च करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि रीज़न है। तो ये 5 रीज़न के अंदर कौन सा रीज़न आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा ये जो वीडियो है ये तो अनकट वीडियो है, कोई भी एडिटिंग कोई भी स्क्रिप्टिंग यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। कौन सा रीज़न आपको पसंद आया वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।